नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करने वाले हैं वास्तु अनुसार आपके घर के हाउस की फेसिंग जो है, आपके हाउस की फेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में किस तरीके के इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं और आपकी फेसिंग के अनुसार किस प्रकार की रेमेडीज जो है वो आपको करनी चाहिए ताकि इस घर से और ज़्यादा शुभता और ज़्यादा प्रोग्रेस और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपको मिले। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फेसिंग चेक कैसे करनी है। यानी कि जब आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और अपने घर की तरफ देख रहे हैं, वो फेसिंग नहीं, बल्कि आप जब अपने घर के अंदर खड़े होते हैं और फिर अपने घर के मुख्य द्वार की ओर देखते हैं तो आपका घर और आप खुद किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं वो आपके घर की फेसिंग हुई। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बहुत अंतर होता है आपके घर के फेसिंग में, आपके घर के फ्रंट फसाड में और आपके घर के मुख्य द्वार की फेसिंग में। इन दोनों चीज़ों में अक्सर लोग जो हैं वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। नहीं, इसे इस तरीके से समझिए कि ये एक लाइन है और ये पूरी लाइन जो है ये ईस्ट है। यानी कि अगर इस लाइन के ऊपर आपका घर आता है तो आपका घर ईस्ट फेसिंग हुआ, लेकिन ईस्ट की फेसिंग में भी 8 ऐसे द्वार होते हैं, 8 ऐसी डायमेंशंस होती हैं जिसमें से अलग अलग डायमेंशंस के अंदर आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो हो सकता है। तो E1 से लेके E8 तक का ये जो डिस्टेंस है उसके बीच में आपका मुख्य द्वार कहाँ आता है, ये अलग चीज, ये एक अलग रिजल्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा और आपके घर की इन जनरल फेसिंग ईस्ट की दिशा की ओर है। इसकी वजह से दूसरे तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर की फेसिंग किसी दिशा की ओर है तो उसकी वजह से किस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा की तरफ से, यानी कि ईशान्य कोण की ओर अगर आपका हाउस का फेसिंग है तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की दिशा की ओर अगर आपकी फेसिंग है तो इसमें N1 से N4 तक के और साथ के साथ E1 से E4 तक की जो फेसिंग का एरिया है वो कवर हो जाता है। सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा की हम बात करते हैं तो ये एक शुभ दिशा मानी गई है। इस दिशा के जो अधिपति ग्रह माने गए हैं, जो इसका नियंत्रण करते हैं, प्लैनेट अगर हम बात करें तो वो जुपिटर है और अधिपति देवता की अगर हम बात करते हैं तो वो भगवान शिव हैं। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जुपिटर ज्ञान के कारक माने गए हैं और शिव शक्ति को दर्शाते हैं। तो इसी वजह से ऐसे लोग इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली अपने डिसीजंस को, अपने निर्णय को बहुत सोच समझ के जो है वो लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग को जनरली अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। वहाँ की जो रेजेस होती हैं, वहाँ की जो किरणें होती हैं वो व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा जो है वो लेकर आती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउसेस जो होते हैं वो जनरली अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आपके घर का, अगर आप कंपास खोलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन बैठती है वहाँ डायरेक्टली आपका मेन डोर है। तो ऐसे में जो परिणाम है वो इसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि वास्तु अनुसार अगर हम बात करें तो ये शिखी का पद माना गया है। 45 देवताओं की अगर हम बात करें, शिखी के पद पे अगर आपका मेन डोर आता है तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग होने के बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जो है वो व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। इनके डिसीजंस उतने ज़्यादा साउंड, उतने ज़्यादा मजबूत जो हैं वो नहीं होते हैं और साथ के साथ इनको हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो अब देखा आपने कि एक ही डायरेक्शन में फेसिंग और मेन डोर होने की वजह से कितने ज़्यादा विपरीत जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए। जनरली अगर हम आपको बोल देते हैं कि ईस्ट फेसिंग का घर बहुत अच्छा है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर बहुत अच्छा है या फिर साउथ वेस्ट फेसिंग का घर बुरा है, इसको जनरल टर्मिनोलॉजीज में ऐसे समझना ये सही नहीं है। वास्तु एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट और माइन्यूट साइंस है जो आपको
एक एक डिग्री की, माइन्यूट डिग्रीज की कैलकुलेशन से ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग में आपका हाउस है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका घर बनता है, तो ऐसे में क्योंकि अधिपति देवता यहाँ के शिव माने गए हैं, तो ऐसे घर के व्यक्तियों को अपने घर में शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, शिव की आराधना अर्चना जरूर करनी चाहिए, और एक ऐसी पिक्चर अपने घर में शिव जी की जरूर लगानी चाहिए जहाँ पे माँ गौरी और शिव जी साथ में हो। और अगर आपको कोई ऐसी तस्वीर मिल सकती है जिसमें माँ गौरी शिव जी की पूजा कर रही हो, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देंगे। लेकिन इन जनरल आपको माँ गौरी और शिव की साथ की इकट्ठी जो तस्वीर है वो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगली दिशा जिसकी हम बात करते हैं वो है ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग घरों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ईस्ट फैसाड में अगर आपका घर आता है, उस रो में आपका घर आता है कि ईस्ट फेसिंग आपका घर है, तो ये अच्छा माना गया है, क्योंकि प्लैनेटरी अगर हम बात करें तो इस दिशा के जो नेतृत्व करते हैं वो सूर्य हैं, जिनमें राजसीय क्वालिटीज मानी गई हैं। और वहीं अगर हम इस दिशा के अधिपति देवता की बात करते हैं तो वो इंद्र और विष्णु है। इंद्र को एक बहुत ही पावरफुल देवता, क्योंकि वो देवताओं के भी राजा हैं, तो इसी वजह से राजसीय क्वालिटीज जो होती हैं वो ऐसे घरों के व्यक्तियों के अंदर दिखती हैं। प्रशासनिक क्वालिटीज इन लोगों के अंदर होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य ऐसे लोग अच्छा करते हैं। और इसी के साथ विष्णु जी की भी क्योंकि इस स्थान पे एनर्जीज आती हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ स्थान जो है वो कंसिडर किया जाता है। ईस्ट फेसिंग हाउस आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और फेम को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर कार्य करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनको लाभ जो है वो मिलता है। ईस्ट फेसिंग हाउस में अगर आप लोग रहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले इनको नियमित रूप से सूर्य को जल जो है वो अर्पित करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको हमेशा विष्णु जी की पूजा अर्चना किसी न किसी फॉर्म में अपने घर में करनी चाहिए। विष्णु जी के अवतरित रूपों की अगर ये तस्वीर अपने घर में रखते हैं, जैसे कि राम भगवान हो गए, कृष्ण जी हो गए, उनकी अगर ये तस्वीर अपने घर में रखते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो इनको अपनी लाइफ में प्राप्त होता है। तो इन जनरल ईस्ट फेसिंग का हाउस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आता है। अगली हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा की ओर, यानी कि दक्षिण और पूर्व की दिशा के बीच का जो स्थान होता है, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं हम वास्तु की भाषा में। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट फेसिंग अगर आपका घर है, साउथ ईस्ट की फैसाड में आपका अगर घर आता है, नॉट एग्जैक्टली साउथ ईस्ट बट उस पूरे फैसाड के एरिया में कहीं पर भी अगर आपका जो हाउस है वो कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि आपका मेन डोर किसी भी एरिया में हो सकता है, बट साउथ ईस्ट फेसिंग अगर आपका घर है, तो ऐसे में सबसे पहले साउथ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो प्लैनेटरी देवता माने जाते हैं वो वीनस है, यानी कि शुक्र देव हैं, जो कि मटीरियलिस्टिक गेन्स और लग्जरी को दर्शाते हैं। इसी के साथ यहाँ के अधिपति देवता जो माने गए हैं वो अग्नि देव माने गए हैं, इसीलिए इस दिशा का नाम आग्नेय कोण माना गया है। तो ऐसे में अगर साउथ ईस्ट की ओर आपका घर है तो ये बहुत ज़्यादा फेम और प्रॉस्पेरिटी जो है ये दिशा भी आपके लिए लेकर आती है। काफ़ी ज़्यादा स्पीडी तरीके से ऐसे लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। अग्नि की दिशा होने की वजह से रैपिडली ऐसे लोग ग्रो करते हैं। इनकी नेचर में एक एक्टिवनेस होती है, एक अलर्टनेस होती है, लेकिन क्योंकि आग्नेय कोण से ये लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के भी ये लोग हो सकते हैं। अग्रेशन ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो, अग्रेसिव नेचर का होना मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपने कार्यों को सफल करने के प्रति इनके अंदर एक ज़ील, एक इंथुजियाज्म जो है वो हमेशा देखी गई है। लेकिन अगेन अगर एग्जैक्टली साउथ ईस्ट की दिशा में आपका मेन डोर आ जाता है तो वहाँ अगर हम उस हिसाब से बात करें तो 45 देवी देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये अनिल का पद माना गया है। 45 देवताओं में इस पद पे अनिल देव जो है वो रहते हैं। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस जो होती है, जो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट पे आती है, वो घर के पुरुष, घर के बेटे को, घर के सन को किसी न किसी प्रकार से कष्ट में रखता है। ये अक्सर हमने जो है वो नोटिस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए साउथ ईस्ट की एग्जैक्ट एंट्रेंस जो है उसे बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। लेकिन साउथ ईस्ट फेसिंग हाउसेस जो होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा फेम, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर आते हैं, मान सम्मान जो है वो आपके लाइफ में बनाए रखते हैं। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति जो साउथ ईस्ट फेसिंग हाउसेस में रहते हैं, उनको माँ दुर्गा की, माँ भवानी की पूजा अर्चना जो है, आराधना जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस जो है वो साबित होता है। साउथ दिशा की अगर हम बात करते हैं, मंगल की ये दिशा है, मार्स प्लैनेट इसको रूल करते हैं। देवता, अधिपति देवता की अगर हम बात करें तो ये यमराज की दिशा मानी गई है, यम की दिशा मानी गई है। साउथ फेसिंग मकान, अक्सर आप लोग सुनेंगे कि साउथ वेस्ट और साउथ में हमेशा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लोग कहते हैं हमें नहीं लेना है साउथ फेसिंग मकान, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान हमें नहीं लेना है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिवली मेन डोर्स निकालने की दिशा है, जो मेन डोर्स जहाँ पे आप एंट्रेंस की दिशा दे सकते हैं, वो कंपैरेटिवली कम होती हैं और ज़्यादा चुनौतियों से भरी हुई होती हैं। इसी वजह से साउथ की एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो हर सिटी या हर स्टेट के साउथ की ओर अगर आप चले जाते हैं तो वो ज़्यादा पॉश माना जाता है एरिया। अगर आप इंडिया के ही साउथ की ओर चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वेल टू डू, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस, सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल्स जो हैं वो साउथ की दिशा की ओर माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेल नोन चीज़ें जो हमारी कंट्री के बारे में सामने आती हैं, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून्स हो, वो सब साउथ से आते हैं। यानी कि साउथ की दिशा जो है वो एक्सपेंशन की दिशा मानी जाती है। इसी वजह से ज़रूरी नहीं है कि साउथ की जो दिशा के साथ ये जो मान्यता जोड़ी गई है कि साउथ की दिशा बुरी है, वो हर सिचुएशन में सच नहीं होती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप अपने खुद का कार्य करते हैं, तो साउथ की दिशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेम, फेम, रिकग्निशन जो है वो लेकर आ सकती है। लिहाज ये है कि आपको इस दिशा को सही से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थोड़ी सी भी चूक इस दिशा के जो परिणाम है उसको बहुत ड्रास्टिकली हैम्पर और बहुत ड्रास्टिकली चेंज जो है वो कर सकती है। साउथ की एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर साउथ फेसिंग स्पेसिफिकली आपका घर है तो ऐसे में आपको हनुमान जी की जो पूजा अर्चना है वो अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मंगल देवता यहाँ के देव माने गए हैं और ये एक एक्टिव अग्रेसिव दिशा मानी गई है, अग्नि तत्व दिशा मानी गई है। इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करना ऐसे घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगली आ जाती है सबकी फेवरेट दिशा जो है, यानी कि द इनफेमस साउथ वेस्ट दिशा जो है। साउथ वेस्ट की जो दिशा है, नैऋत्य कोण जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे नैऋति जो होती है, देवताओं में अगर हम वास्तु के अनुसार बात करते हैं, 45 देवताओं की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ का जो पद है वो पितृ का पद माना गया है। साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो पितरों को समर्पित होती है। साउथ वेस्ट की दिशा राहु की दिशा मानी गई है। साउथ वेस्ट की जो दिशा है ये नैऋति का कोण जो है वो माना जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके साथ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स जुड़े गए हैं, नैऋति एक राक्षसनी है, पितृ जो हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, लेकिन राहु जो है वो एक बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट है। तो इस मैलेफिक कॉम्बिनेशंस की वजह से साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को, साउथ वेस्ट फैसाड को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से आने वाली जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, शुभ नहीं होती है। इसी वजह से साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस या साउथ वेस्ट फैसाड जो होता है उसको अवॉइड करने की जो एक मान्यता है वो इन जनरल लोगों को बताई जाती है कि अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस होती है किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट पितृ की दिशा से अगर ये एंट्रेंस आपकी बन रही है, तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करके इसकी ऑल्टरनेटिव जो भी एंट्रेंस आप खोल सकते हैं वो आपको पता करनी चाहिए। इस एंट्रेंस को आपको क्लोज करना चाहिए और रेमेडीज़ जो हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ऐसे में आपको अपने गेट के, अपने मेन गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की जो एक तस्वीर होती है या एक फ़ोटो या एक मूर्ति जो है वो आपको लगानी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना ऐसे लोग, ऐसे घरों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें करनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं वेस्ट दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की।
यहाँ के जो प्लैनेट गवर्निंग है वो शनि देव माने गए हैं और यहाँ के अधिपति देवता की अगर हम बात करते हैं तो वो वरुण देव हैं। शनि नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस, तजुर्बे के प्लैनेट माने गए हैं और वरुण देव जो हैं वो गहराइयों के देवता हैं। इन डेप्थ ज्ञान की तलाश में ऐसे लोग अक्सर रहते हैं। ज़्यादा नॉलेज अक्यूमुलेट करने के प्रति ऐसे लोगों के अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है, डीप रिसर्च करना, डीप एनालिटिकल थिंकिंग रखना। वेस्ट फेसिंग घरों में जो लोग रहते हैं उनकी इस प्रकार की जो नेचर, इस प्रकार की जो सोच है वो ओवर द टाइम पीरियड डेवलप होती है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी किस्म के ऐसे जो लोग होते हैं इस घर में जो है वो पाए जाते हैं। खुद का अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं, खुद का प्रोफेशन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो स्पीडी तरीके से ग्रोथ आपको दिलवा सकता है उसमें शनिदेव। तो वेस्ट की दिशा जो है ये एक अच्छी दिशा मानी जाती है अगर आपका फेसिंग इस दिशा की ओर है। तो अब ऐसे में आपको कौन सी एक रेमेडी है जो करनी चाहिए अगर वेस्ट फेसिंग के मकान में आप लोग रहते हैं, वेस्ट फेसिंग का जो फिसाड है उसमें आपका घर है। तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी दूसरों का हक जो है वो नहीं मारना चाहिए। आगे बढ़ चढ़ के हमेशा अपने से जो भी कमज़ोर है या आपसे या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे कभी भी हेल्प मांगता है या अगर कोई नीडी पर्सन है तो उसकी सहायता आपको सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के करने का प्रयास करना चाहिए। दान ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। शनि पूजा ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी के तौर पे आपके लिए काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा की ओर। प्लैनेट यहाँ का चंद्रमा माना गया है, मून माना गया है और वहीं अगर हम अधिपति देवता की यहाँ की बात करते हैं तो वो वायुदेव है। ये दोनों ही देवता, ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं ये फास्ट मूवमेंट को दर्शाते हैं, ग्रोथ को दर्शाते हैं। इसी वजह से मार्केटिंग के क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है या फिर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें बहुत रैपिडली चेंजेस आते हैं, बहुत रैपिडली ग्रोथ आती है, बहुत रैपिडली मॉड्यूलेशंस आती हैं, तो उस लिहाज से ये फेसिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। महिलाओं के लिए इन जनरल देखा गया है कि ये फेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको लाभदायक फल जो है वो देती है। लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, क्योंकि ये रोग का पद माना गया है, 45 देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रोग का स्थान इस पद पर आता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में अगर नॉर्थ वेस्ट की एग्जैक्ट दिशा में अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वास्तु अनुसार दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है अपनी लाइफ में। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ में दिक्कतों का सामना इन जनरल आपको करना पड़ सकता है, तो इसकी रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। बट इन जनरल अगर नॉर्थ फेसिंग आपका घर है तो क्रिएटिव क्षमता, क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हांस करते हैं ये ऐसे लोगों की। तो इसी वजह से ऐसे घरों की जो स्त्री होती है, ऐसे घरों की जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छे तरीके से फेम और रिकग्निशन जो है वो हासिल करते हैं। अगली हम दिशा की बात करते हैं, लास्ट दिशा की हम बात करते हैं, वो है नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा की ओर अगर आपका घर है। यहाँ के जो प्लैनेट माने गए हैं वो बुध हैं, जो कि वाणी और आपकी धन के कारक माने गए हैं। साथ के साथ यहाँ के जो अधिपति देवता माने गए हैं वो कुबेर हैं, वो खुद ही तिजोरी को संभालने वाले हैं, धन के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में नॉर्थ की जो दिशा है वो बहुत अच्छी मानी गई है। नॉर्थ फेसिंग अगर घर होता है तो ये धन को बढ़ाता है, धन की आगमन करता है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लाता है। बिजनेस के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये जो दिशा मानी गई है वो बहुत अच्छी है। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अगर ऐसे घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ जो है वो मिलता है। माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर इन लोगों को अपने घर में हमेशा ज़रूर रखनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज थी आपके घर की फेसिंग के रिलेटेड कि कौन सी आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, वो सब हमने आज की इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।